हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाले हैं 2021 से 24 वाले स्टूडेंट का पार्ट 2 का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। क्या नहीं पढ़ा है, एग्जामिनेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कॉपी में जिस तरह लिखिएगा उस तरह आपका मार्क्स दिया जाएगा। ये रूल है, नियम है। देखिए, आपको किस तरह मतलब अभी तक अपने कुछ नहीं पढ़ा है, क्या पढ़े 4 दिन 5 दिन अभी जो टाइम मिला है उस समय 4-5 दिन के समय में आपको क्या पढ़ना चाहिए, इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, यदि आपका पार्ट 2 का एग्ज़ाम है तो 2020 से 23 वाले स्टूडेंट जिन्होंने पार्ट 2 का एग्ज़ाम दिया है उसका पेपर आपको छूना भी नहीं, उसको एक बार देखना भी नहीं, क्योंकि उस प्रश्न को आपके एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा। आपके एग्ज़ाम में 2019 से 22 वाले स्टूडेंट जिन्होंने पार्ट 2 का एग्ज़ाम दिया है उसका पेपर आपका एग्ज़ाम में आने वाला है। 100% क्या 150% में पूरा दावे के साथ बोलता हूँ कि आपका एग्ज़ाम में 2019 वाले स्टूडेंट जिन्होंने पार्ट 2 का एग्ज़ाम दिया है उसका ही पेपर आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। भले क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, नंबरिंग में हो सकते हैं, मतलब अंतर नंबरिंग में हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा कि आप साइंस से है, आर्ट्स से है, बीकॉम से है, आपका पूरे के पूरे यही प्रोसेस है कि आप 2019 से 22 वाले स्टूडेंट पार्ट 2 का जो एग्ज़ाम दिया है उस 10 क्वेश्चन को आपको एक बार ज़रूर अच्छे से 4 दिन 5 दिन के अंदर उसको रिकवरी कर लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद बात रहा कि आपको कितना पेज लिखना है कि ताकि आपका फर्स्ट डिवीज़न आ जाए। देखिए, एक क्वेश्चन को आप चार पेज में लिखते हैं, यानी 2 पाना लिखते हैं, तो इस तरह अगर जोड़िएगा तब 5 क्वेश्चन का आपका 5 चौका 20 पेज हो गया, यानी 10 पाना हो गया। आप 10 पाना या 11 पाना लिख रहे हैं तो आपका फर्स्ट डिवीज़न रखा हुआ है। ये पूरा मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। देखिए, हमने साइंस से पढ़े हैं, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स रहा मेरा। मैं एग्ज़ाम में पूरा के पूरा क्वेश्चन का जवाब देता रहा और मैक्सिमम 18 पेज, 17 पेज, 19 पेज इसी तरह हमने लिखा। मेरा 62.7 के समथिंग मेरा मार्क्स आया और मेरा फर्स्ट डिवीज़न रहा। तो आपको भी उस तरह करना है कि आप क्या कीजिए, लगभग कम से कम 20 पेज या 21 पेज का आंसर देने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका फर्स्ट डिवीज़न आ जाए। बात रहा चौथाई का, तो देखिए, एक तरफ चौथाई रहता है कॉपी में और एक तरफ आपको क्या करना है, देखिए कि आपको 3 उंगली के बराबर आप चौथाई क्या कीजिए, एक तरफ छोड़ दीजिए, ताकि आपका पेज आगे में बढ़े। यदि अभी तक आपने 2019 से 22 वाले स्टूडेंट का पार्ट 2 का पेपर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उस पेपर को एक बार देख लीजिए अच्छे से। वही पेपर आएगा, यकीन मानिए, विश्वास कीजिए कि वही पेपर आएगा। ये मैं पूरे दावे के साथ बोलता हूँ। और उसके बाद रहा, यदि साइंस से है अगर आप, तो आपका मैथ्स का मैं गारंटी नहीं लेता, क्योंकि मैथ्स में बहुत अल्टरनेट क्वेश्चन आते हैं, सेम क्वेश्चन एका दूका आ जाते हैं, इसलिए मैं मैथ को गारंटी नहीं लेता। और उसके बाद रहा हिंदी में आपका कुछ जो प्रश्न है, जैसे मैं मान लीजिए विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द, पर्चवाची शब्द, एक शब्द के अनेक शब्द, ये जो क्वेश्चन आते हैं ये मतलब लड़ते नहीं हैं। आपका ऑनर्स पेपर में पास होना बहुत ज़रूरी है और सब्सिडियरी पेपर में पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने पार्ट 1 क्लियर कर लिया है, पार्ट 2 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इसलिए आप शांतिपूर्वक पार्ट 2 को भी क्लियर कीजिए, ताकि आपका पार्ट 3 में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद आपको फिर से एक बार और बता देते हैं कि यदि अभी तक 2019 से 22 वाले सेशन का पार्ट 2 का क्वेश्चन पेपर अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार उस पेपर को देखिए
और उसको लिखने की कोशिश कीजिए। 4-5 दिन के अंदर में उसको जितना चाहे उतना आप उसको याद कीजिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन 2019 से 22 में पूछा गया है वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। होप वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।